जिस भी बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, स्टेट बोर्ड में हो, सीधा क्लास 12th के बाद आईएम जाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। ये पूरा 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, बीबीए प्लस एमबीए। क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जो बच्चे 2027 में आईपीएम रोहतक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईपीएम पाठशाला। तो आईपीएम एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, जितने बच्चे भी आप लोग अगर आईपीएम एग्जाम को बहुत सीरियसली टारगेट कर रहे हो, तो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड आप लोग हमें हमारे बाकी पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको आइडिया लगी गया होगा। मैं एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है आईपीएम रोहतक का, उसके बारे में आपको आज सब कुछ बताने वाला हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बच्चे 2027 में आईपीएम रोहतक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स, क्या कट ऑफ, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, विद इन 15 मिनट्स ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन गाइस। सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोगों को हमारा फ्री का जो कंटेंट है उसको एक्सेस करना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आईपीएम पाठशाला, आप लोग उसको फॉलो कर लेना गाइस। दूसरी चीज, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। हमारा इंस्टाग्राम का नाम भी आईपीएम पाठशाला है और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आप हमारे कोर्सेज बैचेस चेक कर सकते हो वो भी www.ipmpathshala.com है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आप सभी लोगों के लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है गाइस, व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है जिसका नाम भी आईपीएम पाठशाला है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मेरे वॉइस मैसेज वगैरह, फ्री कंटेंट वगैरह सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको स्कैन करके जरूर ज्वाइन कर लेना गाइस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीएम रोहतक का एग्जाम किस लिए होता है, इस एग्जाम को देने के फायदे क्या होते हैं, कौन सा कॉलेज हमें मिलता है। वैसे तो नाम से क्लैरिटी है, आईपीएम रोहतक का एग्जाम जो रोहतक हमारा आईएम रोहतक है वो कंडक्ट कराता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीधा क्लास 12th के बाद कहां जाना चाहते हैं, आईएम जाना चाहते हैं। तो अगर आपका भी सपना है, आप लोग अभी क्लास 11 12th में हो, आप बिल्कुल शॉर्ट्स मतलब बिल्कुल क्लियर कर चुके हो अपना माइंड कि यार मुझे 12th क्लास के बाद ना तो इंजीनियरिंग करनी है, ना ही मुझे 12th क्लास के बाद मेडिकल करना है, मुझे एक अलग सेगमेंट चाहिए। तो वो सेगमेंट मेरे लिए क्या है, वो सेगमेंट है आपके लिए मैनेजमेंट। तो आप आईपीएम रोहतक एग्जाम को देके, इसकी प्रिपरेशन करके आईएम रोहतक से अपनी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, बीबीए प्लस एमबीए का। ये पूरा 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, बीबीए प्लस एमबीए का गाइस, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोग यहां पे जाते हो, ठीक है। आईपीएम रोहतक एग्जाम के थ्रू आप ये काम करते हो। क्या कब दे सकते हो आप इस एग्जाम को? इस एग्जाम के लिए आप लोगों को, जैसे अब ये एग्जाम हमारा नेक्स्ट ईयर होगा 2027 में, तो जून 2027 तक आपकी क्लास 12th का रिजल्ट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जून 2027 तक आप जिस भी बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, स्टेट बोर्ड में हो, आपको लग रहा है जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग अभी से अपनी आईपीएम रोहतक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि बिना प्रिपरेशन करे तो देखो कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है आप बिना प्रिपरेशन करे या लास्ट के 2 महीने प्रिपरेशन करके आप लोग एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो ऐसे नहीं होता है गाइस। जो सीरियस बच्चे हैं वो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपको उनको बीट करना है तो आपको भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आई टोटली एग्री। आप बोलोगे सर हमारे ट्यूशंस होते हैं स्कूल्स के, हमारे जब सब्जेक्ट वाइज ट्यूशंस हैं वो होते हैं, लेकिन बाकी बच्चे भी तो टाइम निकाल रहे हैं ना। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है ना। जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे लाइफ में, उतनी ज्यादा चीजें आप अचीव कर लोगे। तो अगर बाकी लोग अपनी 11 12th के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो लोग भी तो मैनेज कर रहे हैं ना। तो अगर मुझे उनको कल को बीट करना है तो मुझे भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो आईपीएम रोहतक के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ये तो मैंने क्लैरिटी दे दी है आपको। आईएम रोहतक आप सीधा जा सकते हो क्लास 12th के बाद। मैं आपको बता देता हूं, हम लोग कैट की प्रिपरेशन कराते हैं। कैट कौन बच्चे देते हैं? जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएम जाते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद आईएम जाना और क्लास 12th के बाद आईएम जाने में डिफरेंस होता है। अभी आपका कंपटीशन कम है गाइस, तब आपका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाएगा। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद आईएम रोहतक जाना पड़ेगा तब आपको कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, और कैट का एग्जाम आईपीएम रोहतक के एग्जाम से डिफिकल्ट होता है, तब कंपटीशन भी ज्यादा होगा। अभी आपका कंपटीशन कम होगा, तो ये फायदा है सीधा क्लास 12th के बाद आईएम रोहतक जाने का, ठीक है, थ्रू आईपीएम रोहतक एग्जाम। अब इस एग्जाम के बारे में सारी चीजें जानेंगे। पहले एक बार थोड़ा प्रोग्राम ओवरव्यू दे देता हूं मैं आप लोगों को। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आईपीएम बोलते हैं। 5 साल का ड्यूरेशन होगा, बीबीए प्लस एमबीए का। इंस्टीट्यूट रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक।
टोटल सीट्स होती है यहां पर 198 इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी सीट्स। दिस इज वन ऑफ द फ्यू वेज टू एंटर एनआईएम डायरेक्टली आफ्टर 12th। बताया था ना मैंने, ये बहुत कम तरीकों में से एक तरीका ये है कि आप सीधा क्लास 12th के बाद आईएम जा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों का रहता है सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीजें तो बताओ। अगर आप लोग एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहिए। तो आईपीमेट रोहतक का अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, क्लास 10th और 12th में। अगर आप इन कैटेगरीज से हो, SC ST PW से, तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एज 20 ईयर से मैक्सिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए 30 जून 2027 तक गाइस, क्योंकि अगले साल एग्जाम होगा भी। तो 20 ईयर्स होनी चाहिए आपकी 30 जून 2027 तक, नेक्स्ट ईयर तक। 25 ईयर्स इन कैटेगरीज के लिए है गाइस। अगर आप इन कैटेगरीज से हो तो आपकी एज 20 की जगह 25 ईयर्स भी चलेगी। मतलब आप अगर 20 साल से ज्यादा के हो और आप जनरल OBC कैटेगरी से हो तो फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपकी एज मैक्सिमम 20 इयर्स होनी चाहिए। बट अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, आपकी एज 22 भी है, तब चल जाएगा गाइस, ठीक है। अपियरिंग स्टूडेंट इन क्लास 12th इन 2027, मतलब जो अभी स्टूडेंट है ना, जो अभी इस साल अपियर हुए हैं, ठीक है, जो क्लास 12th में अभी आए हैं, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी क्या चल रहा है, देखो जून चल रहा है, आज क्या डेट है, 13 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये। तो अगर आप अभी क्लास 12th में आए हो क्लास 11 के एग्जाम पास आउट करके, तो यू गाइज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर आईपीमेट रोहतक एग्जाम इन नेक्स्ट ईयर 2027। नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग एलिजिबल हो, इसलिए मैंने बोला है आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। एग्जाम पैटर्न, कभी भी किसी एग्जाम को क्रैक करना है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी, वो हम लोगों ने जान ली। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अगर हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो गाइस टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चंस आते हैं और हमारे पास 120 ही मिनट्स का टाइम होता है। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम है। तो इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। जब कभी भी कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम टाइम होता है या ऑन एन एवरेज 1 मिनट का टाइम होता है, उस तरह के एग्जाम्स को बोला जाता है स्पीड बेस्ड एग्जाम। तो ये प्योरली स्पीड बेस्ड एग्जाम है और स्पीड बेस्ड एग्जाम्स का जो लेवल रहता है गाइस, वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, ठीक है। यहां पे आपको एज सच कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास 3 सेक्शन है गाइस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 40 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास तीनों सेक्शंस के, 40 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का होता है गाइस। तो 120 टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, टोटल 480 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाएगा, ठीक है। 480 मार्क्स में से कट ऑफ क्या रहती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे क्लास 12 के बाद लॉ करना है, सर क्या मैं यहां से लॉ कर सकता हूं आईएम रोहतक से? बिल्कुल कर सकते हो। तब आप लोगों का लीगल रीजनिंग का एक और पेपर होगा, आई थिंक 20 क्वेश्चंस का वो होता है, ठीक है। ये तो होगा ही होगा, अगर आप लॉ करना चाहते हो वहां से तो आपका 20 क्वेश्चंस का एक और पेपर होता है गाइस लीगल रीजनिंग का, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सिलेबस, अब ये पता लग गया एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न पता लग गया, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, ये तीनों सेक्शंस हैं। लॉ वालों के लिए लीगल रीजनिंग भी है, ठीक है। ये तीनों सेक्शंस पता लग गए अपने को। अब इनका सिलेबस क्या है भाई, क्वांट में क्या पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, वर्बल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, तो ये रहा वो सिलेबस। क्वांट में आपको अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा। अर्थमेटिक क्या होता है, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। सर अलजेब्रा में क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चीजें आपको अलजेब्रा में पढ़नी पड़ेंगी, सर्च, इंडाइसिस, ये सारी चीजें। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना पड़ेगा सर, फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सर ज्योमेट्री में क्या पढ़ना पड़ेगा, लाइंस एंड एंगल्स क्या होता है, सर्कल्स क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेंगी, ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेंगी, पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रेटल क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। 2D और 3D मेंसुरेशन भी ज्योमेट्री के अंदर पढ़नी पड़ेंगी। ऐसे ही मॉडर्न मैथ्स में आप लोगों को परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट आता है, पजल्स आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, नंबर सीरीज भी आता है गाइस, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। एनालॉजी टाइप, ये भी सारी चीजें लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। वर्बल में सब कुछ आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी आएंगे, वोकैबुलरी भी आएगी, ग्रामर भी आएगी, पैराजम्बल्स भी आएंगे, सेंटर करेक्शंस भी आएंगे। तो ये देखने में जितना कम सिलेबस लग रहा है, एक्चुअल में इतना है नहीं। और जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो पेपर, आपको पता है अगले साल आपका मई में एग्जाम होगा, जो सीरियस बच्चा है वो इसकी प्रिपरेशन 1 साल पहले, 10 महीने पहले आराम से स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए सीरियस हो तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और मैं ये भी बताऊंगा कहां से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। प्लीज वेट एंड वॉच गाइस। आगे बढ़ते हैं। वाई स्टूडेंट चूज आईपीएम रोहतक एग्जाम, क्यों चूज करते हैं भाई? मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट एंट्री मिल रही है सीधा 12th से, सीधा 12th के बाद सीधा डायरेक्ट एंट्री कहां मिल रही है, आईएम जाने की एंट्री मिल रही है। एमबीए डिग्री विदाउट कैट प्रेशर,
ये बात मैंने बोली थी ना स्टार्टिंग में कि क्लास 12th के बाद IIM रोहतक जाना थ्रू आईपीमेट रोहतक एग्जाम इजी है। अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद कैट के थ्रू IIM रोहतक जाना चाहता हूं तो उससे इजी है ये ऑप्शन। तो जब मुझे जाना ही IIM है तो मैं क्यों ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट करूं? मैं सीधा जब क्लास 12 के बाद जा सकता हूं तो मैं सीधा क्लास 12 के बाद जाऊंगा ना। और अभी मेरे पास प्रेशर भी कम होगा, कंपटीशन भी कम होगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं गाइस, वो क्लास 12 के बाद ड्रॉप ले लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप लेने से अच्छा है मैं अभी ड्रॉप लेके इसी साल तैयारी करता हूं और अगले साल सीधा IIM रोहतक या IIM इंदौर। आपको पता होगा आईपीमेट इंदौर का एग्जाम भी होता है, ठीक है। गुड कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपको मिल जाता है। आप नॉर्मल कॉलेज से बीबीए करोगे आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लेकिन आप IIM रोहतक या किसी भी अच्छे कॉलेज से मतलब जब बीबीए करोगे तो आपको एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है, एक अलग लेवल का आपका पीयर ग्रुप बनता है, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं हम अगर स्टार्टिंग में ही IIM रोहतक से अपने कोर्स कर लेंगे आईपीमेट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। अब बारी आती है कट ऑफ की। पहले कट ऑफ की बात करेंगे फिर करेंगे बैच की बात। कट ऑफ का आइडिया मैं आप लोगों को देखा हूं। देखो कट ऑफ एक ऐसी चीज है जो डिपेंड करती है कि एग्जाम कैसा है। अगर एग्जाम बहुत ज्यादा इजी आएगा तो कट ऑफ हो सकता है हमारी बहुत कम हो जाए। अगर एग्जाम कट ऑफ बढ़ जाए हमारी, अगर एग्जाम इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ेगी। अगर एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा तो कट ऑफ कम भी हो जाएगी। तो कट ऑफ में मैंने देखा है पिछले 5 साल में वेरिएशन देखा गया है। आपको मैंने बताया था 120 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 480 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया। 480 में से जो हमारी कट ऑफ रहती है गाइस फॉर जनरल कैंडिडेट्स वो रहती है अराउंड 360 टू 380। कभी कभी कट ऑफ 401 मार्क्स भी गई है, ठीक है। तो उस टाइम पेपर थोड़ा इजी रहा होगा, बट नॉर्मल जो देखा है मैंने पिछले 5 साल में हमारी कट ऑफ इनके बीच में रहती है, 373 380 इतना रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट्स हो तो आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप खुद देख लो 360 मार्क्स लाने हैं तो 90 क्वेश्चन तो ठीक करने पड़ेंगे ना, तभी तो जाके 360 मार्क्स आएंगे। अभी नेगेटिव मार्किंग तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, यानी कि 120 क्वेश्चंस में से मुझे 90 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अब ये अगर आउट ऑफ 120 90 क्वेश्चन ठीक करने हैं तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, और वो मेहनत लास्ट के 45 दिन में करने से बेटर है मैं अभी से धीरे धीरे कर लूं। मैं कह रहा हूं चलो आप अभी भी अपनी 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट टोटल मान लो 100% सिलेबस है। अरे अगले हर महीने अगर 5-5 10-10% सिलेबस भी पढ़ोगे कुछ तो दिमाग में जाएगा ना। इट्स बेटर ना कि यार हम लोग अभी से अपनी स्टार्ट कर दें। लास्ट के 45 डेज में बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उनको लगता है हम सब कुछ गेन कर लेंगे 45 डेज में। बहुत सारे बच्चे गेन कर भी लेते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं वो, ठीक है। लेकिन अभी जो बच्चा करेगा उसका बेनिफिट है ना यार, वो कंपटीशन में आगे रहेगा ना, वो बाकी लोगों को बीट कर पाएगा ना, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी बच्चे बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद मॉक लिखोगे, तुम अभी से मॉक्स लिख रहे होंगे 4-5 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा, तुम्हें पता होगा कि यार मेरा लेवल क्या है। तो ये फायदे होंगे आपके अर्ली स्टार्ट करने के। प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करने का आप ऑब्जर्व करना, चाहे किसी से भी पूछ लेना, एक सिंगल लॉस आपको कभी नहीं होगा, हमेशा होगा आपको फायदा। जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी कंपटीशन को समझोगे, एग्जाम के पैटर्न को समझोगे, एग्जाम के क्वेश्चंस को समझोगे, उतना आपके लिए बेटर है, उतना आप अपना कंपटीशन बीट कर पाओगे। बस आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे क्लास 12 के बाद ये काम करना है, मुझे इस कॉलेज से अपना बीबीए प्लस एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, वो आपको चूज करना है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आजकल हैं उस लेवल के बच्चे यार जो कर रहे हैं इस काम को, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें खुद से मोटिवेशन लेना पड़ेगा गाइस, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है बैच। तो आईपीएम पाठशाला आपको पता होगा हमारा जो मेन चैनल है वो एमबीए पाठशाला है, ठीक है। हम लोग बहुत सालों से कैट वाले बच्चों को प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट बैच फॉर दोज हु आर टारगेटिंग आईपीमेट एग्जाम। जितने बच्चे भी आईपीमेट या बाकी जो यूजी एग्जाम्स हमारे होते हैं लाइक एनपैट, सीयूटी, सीईटी, अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बैच आपके लिए एक आइडियल बैच होने वाला है, जो कि स्टार्ट होने वाला है गाइस 25 जून से। 25 जून 2026 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है मुझे एमबीए पाठशाला में मेरे लेक्चर्स देखे भी होंगे, तो क्वांट आपको मैं पूरा कराऊंगा इसमें, और जो हमारा इंग्लिश वाला पार्ट है, वीआरसी वाला पार्ट, वो अभिषेक सर पूरा कराएंगे। लॉजिकल रीजनिंग कुछ पार्ट मैं कवर कराऊंगा एलआर का, और कुछ पार्ट आपको हितेश सर कवर कराएंगे। इस तरह से हम लोग इसमें पढ़ा रहे होंगे। हायर मैथमेटिक्स वाला पार्ट इसमें आता नहीं है, तो गाइस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अब आपको देखो क्या क्या इस बैच के थ्रू मिलेगा। 300 आवर्स से ज्यादा आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे,
अगर आप किसी भी रीजन की वजह से अपनी लाइव क्लास मिस कर देते हो तो आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग देखने का एक्सेस रहेगा। 120 से ज्यादा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और क्विजेस मिलेंगी। 50 प्लस फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आप लोगों को। आपका जो लास्ट के 45 डेज में जो हमारा क्रैश कोर्स होता है, जिसको हम लोगों ने बूस्टर कोर्स नाम रखा हुआ है, वो भी आपको इस बैच में एक्सेस मिलेगा गाइस। आपको मॉक पीआई सेशंस मिलेंगे विद डिटेल फीडबैक जब आपका रिटर्न एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब अगर आप लोग आईपीमेट और जिपमेट की प्रिपरेशन कर रहे हो सिर्फ, तो अभी हमारे कोर्स ये 19,999 का है गाइस। हमने बहुत मिनिमल फीस रखी है ताकि बच्चों पे बर्डन ना पड़े, तो इस पे अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है गाइस, तो ये आपको 15,999 का पड़ जाएगा। और अगर आप आईपीमेट, जिपमेट और एनपेट्स, एसईटी की इनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस बैच का प्राइस 19,999 पड़ेगा। इस पे भी गाइस 20% डिस्काउंट पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं किसी और इंस्टीट्यूट से, अगर वो वहां की क्वालिटी से, वहां के सब चीजों से सेटिस्फाई नहीं है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं गाइस, ठीक है, कहां पे आपको कांटेक्ट करना है, मैं आपको नंबर दे देता हूं। तो नंबर है 8171833400। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप किसी और कोचिंग में एनरोल्ड हो या आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अदर कोचिंग वाले बच्चों को हम लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देंगे इन प्राइसेस पर भी। अगर आपने ऑलरेडी कहीं हैवी अमाउंट पे कर रखा है तो हम उसके बेसिस पे भी आपको डिस्काउंट दे देंगे अपने इस बैच के लिए। अब बात रहती है, सर मुझे तो ये सब तो आपने बता दिया, मुझे इसके बाद भी काउंसलिंग की जरूरत है। तो गाइज डोंट वरी, अगर आपको काउंसलिंग की नीड है तो मैं उदित आपकी काउंसलिंग करने वाला हूं। बट उस काउंसलिंग के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। वो गूगल फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। जब आप उसको भर देंगे तो उसके बेसिस पे मैं आपको विद इन 48 आवर्स आप लोगों से कनेक्ट करूंगा, आपकी काउंसलिंग करूंगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है इस एग्जाम के रिगार्डिंग। अब जो हमारा बैच 25 जून से आ रहा है, अगर आपको ये देखना है सर आप इस बैच में कैसे पढ़ाते हो या आईपीएम पाठशाला पे कैसे क्लासेस होती हैं, तो आप अभी हमारी वेबसाइट पे जाके जो फ्री कोर्स है आईपीएम 2027 की प्रिपरेशन का, उसमें एनरोल कर सकते हो गाइस। इट्स कंप्लीटली फ्री। इसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो फ्री कोर्स है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो और यहां से आप लोग देख सकते हो कि हम लोग किस तरह से अपने पोर्टल पे पढ़ाते हैं। हम जूम पे क्लासेस नहीं लेते, हमारा बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्लास जब आप लाइव अटेंड करते हो आपको बहुत प्रॉपर फील आएगी, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगले आपको कौन से एग्जाम के लिए वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।